आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। ओके, तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपको मान लो ऐसा फंक्शन मिले कोई, इस साइड तो मैं ले लेता हूं फंक्शन, और इस साइड हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन। ओके स्टूडेंट, मान लो कि जब इंटीग्रल करते टाइम आपको कुछ इस टाइप का फंक्शन मिले, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस टाइप का अगर फंक्शन मिलता है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, और x इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ओके, जब आपको इस टाइप का फंक्शन मिलता है तो आप x के इक्वल में a sin थीटा या फिर a cos थीटा पुट करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो इसका सब्स्टिट्यूशन लेते हैं स्टूडेंट, सेकंड अंडर रूट, मान लो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में। ओके, जस्ट चेंज हो गया तो आप इसको चेंज कर दो, x के इक्वल में a कोसेक थीटा या फिर x के इक्वल में a सेक थीटा आप सब्स्टिट्यूट करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, ये जो आपके इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में ही काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो अपन लेते हैं फंक्शन। ओके, मान लो कि आपको इस टाइप का फंक्शन मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, उस केस में आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और x इज इक्वल टू ए कोट थीटा पुट करके उस क्वेश्चन को आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, मान लो कि आपको फंक्शन में अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मिलता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहां x के इक्वल में a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं। ओके, और उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट इसका सब्स्टिट्यूशन लेता हूं मैं, वो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको मिलता है तो एक्स स्क्वायर के रिप्लेस पे आप ए स्क्वायर कोस 2 थीटा पुट करेंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन थे जो कि इस इंटीग्रल्स में आपकी काफी हेल्प करेंगे, तो एक बार इसको आप नोट करें। ओके, यस स्टूडेंट, इंटीग्रल्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन में पहला जो फॉर्मूला लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। ओके, प्रूफ, लेट इसको i के इक्वल में लेट कर लेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि जब आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले उस केस में हम x के इक्वल में क्या पुट करेंगे? x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। ओके, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx के इक्वल में ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, और यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी स्टूडेंट? साइन थीटा के इक्वल में x बाई a या फिर थीटा के इक्वल में साइन इनवर्स x बाई a। ओके, अब ये जो वैल्यू है वो इसमें पुट करो, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना निकाला हमने? a कोस थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इससे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे
ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और वी नो दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया, आई के इक्वल में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा और प्लस में सी, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, यही आपको वेरीफाई करना है। ओके स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम वेरीफाई करते हैं। ओके, तो i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और ये भी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले तो आप क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के इक्वल में a सेक थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा। ओके स्टूडेंट, अब ये वैल्यू इसमें पुट करो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाई अंडर रूट एक्स की रिप्लेस पे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू डी थीटा, इससे a स्क्वायर कॉमन लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा a, तो इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा टेन थीटा अपॉन a और अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इंटू डी थीटा। अब देखो a से a कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका आइडेंटिटी होती है टेन थीटा की, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू डी थीटा, यह आपका कैंसिल हो गया, तो i के इक्वल क्या मिल गया स्टूडेंट सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो i इज इक्वल टू log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। ओके स्टूडेंट, और प्लस में c। अब अपने को तो ये वेरीफाई करना था, तो ये लाने के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से देखो वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है x बाई ए। ओके, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से x बाई ए, तो टेन थीटा की कुल में क्या आएगा, तो बाई ट्राइंगल लॉ से निकाल लो, ये देखो ये आपका क्या हो गया थीटा, तो सेक थीटा की कुल में क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो देयरफॉर टेन थीटा की कुल में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू log ऑफ सेक की वैल्यू क्या है x बाई ए प्लस टेन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस c। अब इसका एलसीएम लेंगे, पीछे वाला थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसका एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा a आएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा i इज इक्वल टू log ऑफ एलसीएम आ गया इसका a, तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c, log m बाई n, log की प्रॉपर्टी अगेन, तो i के इक्वल में log ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस c।
अब log a e बेस पर भी क्या है स्टूडेंट, आपका कांस्टेंट है, और c भी क्या है कांस्टेंट। तो हम एक अनदर कांस्टेंट लेते हैं, तो देयरफॉर log i इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में बड़ा सी, यानी कि इस पूरे के इक्वल क्या मान लेते हैं अपन, सी लेफ्ट पे लेते हैं, और यही अपने को वेरीफाई करना था। ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो दैट मींस जब कभी भी आपको इस टाइप से कोई इंटीग्रेशन मिले, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दी सेम सेकंड फॉर्मूला ही है, बस साइन का ही डिफरेंस है, बट सब्स्टिट्यूशन इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो प्रूफ करते हैं इसको बात को। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकंड जो फॉर्मूला था वैसा ही है, वहां माइनस था, यहाँ क्या है प्लस। ओके, बट इसका सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रूफ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, उसमें तो माइनस था, इसमें है प्लस, तो मैंने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में ये बात आपको बता दी है कि जब आपको ऐसा मिले तो x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, a tan थीटा या फिर cot थीटा। ओके स्टूडेंट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx के इक्वल में a sec स्क्वायर थीटा है इनटू d थीटा। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, तो i के इक्वल में a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन a बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, और आपका क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब a से a कैंसिल हो गया, ये sec थीटा के इक्वल में होता है, 10th क्लास में हमने स्टडी किया था। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन sec थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, sec थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो i के इक्वल क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इंटू d थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में c। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने यही अप्रोच लगाई थी, बस माइनस का इफेक्ट, वहां माइनस था, यहाँ क्या है प्लस का। तो sec थीटा की वैल्यू आपको पता है, बाई ट्राइंगल लॉ से क्या आएगी, अंडर रूट, ओके अंडर रूट क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और tan थीटा की वैल्यू है अपने पास x अपॉन ए। ओके, कैसे निकाला, tan थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए, ट्राइंगल बना लेंगे, और tan थीटा का मीनिंग क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इसको कैलकुलेट किया था, तो सीधा इसका आंसर लिख देता हूं, log x को पहले राइट कर दूंगा, इसको बाद में log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। दी सेम जो सेकंड जो हमने फॉर्मूला वेरीफाई किया था वही अप्रोच इसमें लगेगी, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड कंप्लीट। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर फोर्थ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये वेरीफाई करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन से x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx के इक्वल में a sec थीटा
इंटू टेन थीटा डी थीटा। क्लियर? dx की वैल्यू आपके पास ये आएगी। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन x की वैल्यू क्या है a सेक थीटा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए सेक थीटा से ए सेक थीटा कैंसिल। इसमें से ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा। ऊपर क्या रह गया टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए और अंडर रूट सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। हमने क्या किया ए सेक थीटा से ए सेक थीटा कैंसिल किया। इससे ए स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो ए आएगा, अंदर बच गया सेक स्क्वायर माइनस वन, जो कि ये आपकी क्या होती है आइडेंटिटी टेन थीटा। ओके, तो आई के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अगेन टेन थीटा, ये आपका कैंसिल। तो आई के इक्वल क्या मिल गया हमको इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा प्लस सी। थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट यहां से ये आपका बन जाएगा, सॉरी ये ए छोड़ दिया हमने, वन बाई ए और वन बाई ए, ठीक है ना, ये छोड़ दिया था हमने। अब थीटा की वैल्यू पुट करो तो आई के इक्वल वन बाई ए, थीटा की वैल्यू होगी सेक इनवर्स एक्स बाई ए। ओके स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन में dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिले तो इसका इंटीग्रेशन होता है वन बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काफी यूज होता है इस फॉर्मूले का। इसके इक्वल में होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताया था कि जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिले, चाहे वो अंडर रूट हो चाहे विदाउट अंडर रूट, तो पुट x इज इक्वल टू a टेन थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dx के इक्वल में a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? ये वैल्यू इसमें पुट करो तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा dx के रिप्लेस पे अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ओके, अब इससे a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो I के इक्वल में a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। ए से ही स्क्वायर कैंसिल हो गया। वी नो दैट टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा, तो आई के इक्वल हमको क्या मिल गया वन अपॉन ए, ऊपर क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन गई तो सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आई के इक्वल में वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आई के इक्वल वन बाई ए थीटा और प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर आई के इक्वल आ गया वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला 6 देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू ए log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इसको प्रूफ करते हैं हम। तो प्रूफ के लिए हम i के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया हुआ है सब कुछ।
पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा। ओके, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के इक्वल में a sec थीटा tan थीटा इंटू d थीटा। क्लियर? तो dx के रिप्लेस पे ये पुट कर दो, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा tan थीटा अपॉन a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, सॉरी x स्क्वायर के रिप्लेस पे हमने रखा a sec थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू d थीटा। नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a sec थीटा tan थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया तो अपने पास क्या रह गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू d थीटा। ये स्क्वायर से कैंसिल, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल में tan स्क्वायर थीटा। तो I इज इक्वल टू ओके I इज इक्वल टू हो गया ये 1 बाई a इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू हमको मिल गया 1 बाई a sec थीटा अपॉन tan थीटा इंटू d थीटा। स्टूडेंट sec अपॉन tan हो तो इस पूरे के इक्वल होता है कोसेक। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कोसेक थीटा मिलेगा। क्लियर? अब कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन तो होता है I के इक्वल क्या होता है 1 बाई a log ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और प्लस में c। अब देखो हमें चाहिए x माइनस a अपॉन x प्लस a। स्टूडेंट अपने को क्या गिवन है sec थीटा के इक्वल में होता है x बाई a। तो यहां से हम क्या करेंगे ट्रायंगल लॉ लगाकर ये आपका थीटा हो गया तो sec थीटा के इक्वल में क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस फॉर्मूले से हम कोसेक की वैल्यू निकाल लेंगे और कोट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 बाई a log ओके। कोसेक का मतलब क्या हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है x और परपेंडिकुलर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस कोट का मतलब b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है a और परपेंडिकुलर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस में c। एलसीएम सेम है डायरेक्ट लिख देता हूं I के इक्वल 1 बाई a log ऑफ x माइनस a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं x माइनस a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस a। बात को समझ चुके हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस b और a माइनस b। अब इस अंडर रूट से इस पूरे से इसके ऊपर क्या लग जाएगा अंडर रूट। ओके, तो इसके ऊपर अंडर रूट लग गया, पीछे वाले को थोड़ा सा रफ करते हैं। तो I इज इक्वल टू स्टूडेंट हमको क्या मिला 1 बाई a log ऑफ इसके ऊपर अंडर रूट और इसके ऊपर अंडर रूट, दोनों के ऊपर अंडर रूट है दैट इज इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a और प्लस में c। और अंडर रूट का मीनिंग क्या हो गया इसकी पावर हाफ। तो I इज इक्वल टू 1 बाई a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a की पावर कितनी हाफ और प्लस में c। अब log की प्रॉपर्टी है log m दी पावर n पहले आ जाएगा तो I के इक्वल 1 बाई 2a और log ऑफ x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a और प्लस c। यही हमको वेरीफाई करना है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट फॉर्मूला 7 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। प्रूफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा स्टूडेंट, तो हम x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे, dx के इक्वल में a cos थीटा d थीटा। ओके, dx की वैल्यू रखिए, तो I इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू d थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे, तो I के इक्वल a cos थीटा इंटू d थीटा, a स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से आपका कैंसिल 1/a। ओके, तो I के इक्वल 1/a इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। We know that 1 minus sin square theta cos square theta, स्क्वायर से ये कैंसिल, I के इक्वल 1/a और 1 अपॉन cos sec थीटा इंटू d थीटा। अब sec थीटा का तो इंटीग्रेशन आपको पता है स्टूडेंट, I के इक्वल 1/a log sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में c। अब सेक और टेन की वैल्यू निकालेंगे। सेक और टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा के इक्वल में क्या स्टूडेंट, x/a, और साइन थीटा के इक्वल में क्या होता है स्टूडेंट, आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, सेक का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो I के इक्वल 1/a log हाइपोटेनियस क्या है इसमें, हाइपोटेनियस हो गया a अपॉन बेस क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टेन का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है x और बेस है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c। एलसीएम सेम है दोनों का, तो I के इक्वल आ गया 1/a log a प्लस एक्स अपॉन वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ओके, इस स्क्वायर से इसके ऊपर अनरूट लग जाएगा। अब आपको पता है दोनों के ऊपर रूट कंबाइन लग जाएगा, 1/a log और अंडर रूट a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और प्लस c। अब ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी, पीछे रख कर देता हूं मैं। ओके, तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसकी पावर 1/2 प्लस c, पावर पहले आ जाएगी। ओके, लॉ की प्रॉपर्टी है, तो I के इक्वल आ गया 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, और यही इसका आंसर हो गया। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मूला 8 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। इसको हम वेरीफाई करते हैं। प्रूफ, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इंपोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन से मैंने आपको बताया था कि x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a sin थीटा, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dx के इक्वल में a cos थीटा d थीटा। क्लियर, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो I इज इक्वल टू आएगा
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx के रिप्लेस पे a cos थीटा d थीटा। अब इस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर बाहर कॉमन लेके बाहर लेंगे। ओके, तो i के इक्वल में अंडर रूट से a स्क्वायर बाहर लेंगे तो a आएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा। ये आपको पता है ये आपका cos थीटा बनेगा। ओके, a इंटू ए स्क्वायर, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू आपका हो गया ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो i इज इक्वल टू ए स्क्वायर को बाहर किया, कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। सेपरेट करेंगे इसको, तो i के इक्वल ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 कोस 2 थीटा। ओके, और इंटीग्रेशन डी थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो i के इक्वल में क्या आएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2। ओके, और प्लस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो i के इक्वल में ए स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, थीटा क्या बनेगा यहां से साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो i के इक्वल ये बनेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, किसके इक्वल थीटा के इक्वल, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ओके स्टूडेंट, ए स्क्वायर बाई 2। अब क्या करेंगे साइन थीटा के इक्वल में क्या है एक्स बाई ए, और कोस थीटा आपको पता है जिसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर स्टूडेंट? तो i के इक्वल क्या बन गया ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 सॉरी एक्स अपॉन ए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आएगा तो ए प्लस सी, ए इंटू ए स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको हम अरेंज कर देंगे और इसका आंसर लिखेंगे। ओके, इसको यहां लिख देता हूं। तो i के इक्वल स्टूडेंट हमको क्या मिल गया, फर्स्ट स्टेप लास्ट वाली स्टेप को मैं फर्स्ट बनाता हूं, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट वाली लास्ट ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और यही हमको प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 8 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, 9th फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये जो फॉर्मूला है ये हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। इसमें हाइपरबोलिक आया है, तो हाइपरबोलिक को कैसे किया जाता है इसको अपने को समझना है। तो हम i के इक्वल इसको लेट कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो हम स्टूडेंट x के इक्वल में जैसे टेन पुट करते थे उसके अकॉर्डिंग साइन हाइपरबोलिक थीटा पुट करेंगे। ओके, साइन हाइपरबोलिक थीटा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx के इक्वल में a cos हाइपरबोलिक थीटा इंटू d थीटा। ओके स्टूडेंट, तो ये इसमें पुट करो, तो i के इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक थीटा, हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इंटू ए कोस हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे इससे, तो आई के इक्वल ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए ये रहा ए स्क्वायर और 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा। ये जैसे माइनस होता है इसमें अपोजिट होता है, ये कोस हाइपरबोलिक के इक्वल होता है, तो दैट मींस आई के इक्वल ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जैसे कोस स्क्वायर थीटा का करते थे वैसे इसका लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, तो आई के इक्वल क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा और इसका थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ए स्क्वायर का क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई 2 का ये तो कांस्टेंट थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इसका बनेगा साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा, 2 का बन गया 2, ओके, और प्लस में सी। अब साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे साइन 2 थीटा का होता है वैसे इसका करेंगे, तो ए स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इसका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन 2 प्लस सी। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब थीटा की वैल्यू रखनी है और कोस हाइपरबोलिक की, तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, थीटा की वैल्यू आएगी यहां से ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बाई ए। किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की, यहां से फाइंड आउट की। और साइन हाइपरबोलिक के इक्वल क्या है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल में एक्स बाई ए। और कोस आपको पता ही है, सिंपल है, कोस हाइपरबोलिक इक्वल होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी। पीछे वाले को रफ कर देता हूं। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन स्टेप, लास्ट वाली स्टेप को मैं पहले लिखता हूं, आई इज इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर, इसको मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट और अपॉन में ए से ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये स्टेप ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी। ये आपका जो क्वेश्चन था वो वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 9 कंप्लीट।